अंग्रेज़ी सीखने वालों के लिए आज हमने शामिल किया है कि आपने ज़िंदगी में नेविगेट जब करना है, दुनिया के साथ आपने लेन देन करना है, चलते फिरते एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, पता पूछ रहे हैं, मामला पूछ रहे हैं, किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू स्टार्ट करनी है, कन्वर्सेशन कैरी करनी है, आपको मामलात बताने होते हैं, पूछने होते हैं, तो ये इसको कहेंगे नेविगेटिंग इन द सोसाइटी। तो उसके लिए किन फ्रेजेस, किन वर्ड्स, किन फ़िक्रों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आज मैंने 17 फ़िक्रे इसमें शामिल किए। आप इसको तरतीब से देखिए, आपको बड़ी काम की चीज़ें सीखने वाली हैं। आई एम अंग्रेज़ी वाला फॉलो और सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ़ायदा आपको बहुत होने वाला है। पहला है जी हेलो। आमतौर पर कोई भी कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करते हैं किसी अपने से, किसी पराये से, किसी अजनबी से, तो ये से हेलो। इसको उर्दू में भी हेलो ही कहते हैं, आमतौर पर उर्दू में भी ये हेलो राइज है, आप बात का आगाज़ इससे करते हैं। अगला फ़िक्रा जो है वो है, ये है माय नेम इज़। आप अपना नाम बताते हैं और फिर अपना ना अगले का नाम पूछते हैं। कई मरतबा इट्स वेरी रूड कि किसी का नाम पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उसके लिए जो अंग्रेज़ी में बेहतर तरीका है वो ये है कि आप पहले अपना नाम बताते हैं। जैसे आप कहेंगे माय नेम इज़ अकमल या माय नेम इज़ फातिमा। आप अपना नाम बता देंगे जो भी सिचुएशन है। यहाँ खाली जगह इसलिए छोड़िए कि आप यहाँ अपने नाम को फिल कर लें। तो मैं अपना नाम यहाँ फिल करता हूँ, माय नेम इज़ अकमल, व्हाट इज़ योर नेम। मेरा नाम अकमल है, आपका क्या नाम है। उर्दू में क्या है, मेरा नाम अकमल है, आपका क्या नाम है। ऑलरेडी मैंने लिख दिया। और इस सबक की PDF भी मिलेगी आपको, आप इस किताब को डाउनलोड कर सकोगे। इसका लिंक मैं आपको जल्द आगे अनाउंस करने वाला हूँ। इसको अगला फ़िक्रा जो है वो ये शामिल किया है, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम, यू आर। फिर अगेन किसी का डायरेक्ट नाम आप पूछते हैं तो वो रूड लगता है कि इसको मेरा नाम ही याद नहीं है। इवन के पहली मर्तबा भी आप पूछ रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि नाम तो मालूम नहीं होगा, लेकिन स्टिल यू नीड टू गो वेरी पोलाइट। आप रूड नहीं लगने चाहिए। तो रूड ना लगने के लिए नाम पूछने का दूसरा तरीका क्या है, आई एम सॉरी, मैं माजरत खा हूँ, आई डोंट रिमेंबर योर नेम, मुझे आपका नाम याद नहीं। आप जब आप ऐसे करते हैं ना आप, तो वो अपना नाम बोल देता है। मसलन मैं कहता हूँ आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम, यू आर अकमल। वो अगला आगे से बोलेगा अकमल, माय नेम इज़ अकमल, राइट। ये नाम आप नहीं बोलेंगे, वो सामने वाला बोलेगा। तो कैसे फिर करेंगे, मैं दोबारा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम, यू आर। तो जब आप ये कर रहे होंगे यू आर, तो अगला ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चला गया है कि आप असल में ये पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ योर नेम। बट दिस इज़ अ पोलाइटर वे, कंपैरेटिवली पोलाइट वे है किसी का नाम पूछने का। आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम, यू आर, तो वो नाम आपको बता देगा। आगे प्लीज़ मीट, ये कब कहा जाता है, जब आप एक दोस्त आपके साथ चल रहा है और आप किसी दूसरे दोस्त से मिलने जा रहे हैं। ये दो दोस्त आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, वो अजनबी हैं, लेकिन आप दोनों के दोस्त हैं। जो आपके साथ है उसके भी आप दोस्त हैं और जिसको साथ आप मिल रहे हैं वो भी आपका दोस्त है, लेकिन ये जो दोनों दोस्त आपके हैं ये दोनों आपस में अजनबी हैं। तो आप कहेंगे प्लीज़ मिस मीट आयशा। आप पहले आयशा को कहते हैं, आयशा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं प्लीज़ मीट आयशा, और फिर आयशा को कहेंगे आयशा प्लीज़ मीट जावेद। यानी आप जावेद को कह रहे हैं कि जावेद साहब आयशा से मिलिए, और फिर आप आयशा को कहेंगे आयशा जावेद से मिलिए। सिचुएशन आपको दे दी। तो आप अगर मैं इसका तरतीब जो बनेगी, मैं आपको इसका एक एक्सपेंडेड वर्जन भी दे देता हूँ। जावेद यानी जावेद की तरफ हाथ करके आप कह रहे हैं, जावेद को मुखातिब करें, और इशारा किसकी तरफ करें, आयशा को। जावेद मीट आयशा, यानी जावेद को कहा जावेद आयशा से मिलिए। फिर आप इसी बात को रिवर्स बोलेंगे, आयशा प्लीज़ मीट जावेद, आयशा जावेद से मिलिए। तो अब आयशा को जावेद का पता चल गया और जावेद को आयशा का पता चल गया। अब ये तो आपने सिर्फ नाम बताया, आप उसके साथ थोड़ा सा उसका प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं। जावेद मीट आयशा, आयशा इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, राइट। आयशा मीट जावेद, जावेद इज़ अ वेब डेवलपर, ठीक है। तो इसी तरह नाम पर नहीं ख़त्म होता, आप इसको आगे उसका प्रोफेशन भी बता सकते हैं और भी एलेबोरेट कर सकते हैं। बट आई बिलीव कि जो मैं कहना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था, वो आप तक पहुंच गया है। तो ये जावेद आयशा से मिलिए, आयशा एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, आयशा जावेद से मिलिए, जावेद एक वेब डेवलपर है।
तो आप, ये मैंने दोनों का सिचुएशन दे दी। आप दो दोस्तों को जब आपस में मिलवा रहे हो तो आपने यही तरीके अख्तियार करना है, दोनों के नाम बताने और फिर उनके प्रोफेशनल अगर बताना चाहें तो वो भी एक अगले वर्जन का एक्सपेंडेड आपकी कन्वर्सेशन बन जाएगी। अगला जो मेरे पास फ्रेज है या फिक्रा है वो है नाइस टू मीट यू। ये बहुत आम तौर पर जो है वो आप ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, नया नहीं है। नाइस टू मीट यू, इसी को कह देंगे प्लीज टू मीट यू, राइट। इट्स अ वंडरफुल मीटिंग यू, इसके कई वर्जन बना सकते हैं, ठीक है। आपसे मिलकर खुशी हुई। आगे मैंने जो शामिल रखा है वो है कुड यू प्लीज टेल मी, और आगे डॉट डॉट रखा है। इसका मतलब है हम कह रहे हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो के है उसमें आप अपनी पूछ लोगे, जो भी बात आपने शामिल करना चाहते हैं। क्या आप मुझे रावलपिंडी का रास्ता बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ़लाँ ऑफिस कहाँ पर है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ कैसी होती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो डॉट डॉट लगा है इसमें ये आपको टेम्पलेट दे दी कि आप मुझे बता सकते हैं, और आगे क्या पूछना है वो लफ्ज़ आप लगा दें। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये रास्ता किधर जाता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं टाइम क्या हुआ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है? तो आगे वो जो आप पूछना चाह रहे हैं वो आप अपनी मर्ज़ी की आगे चीज़ लगा सकेंगे। आगे चलते हैं जी। अगला मेरे पास मैंने रखा है डू यू नो, और आगे फिर डॉट डॉट। ये डॉट डॉट की जगह पर है कि मैंने एक चीज़ छोड़ दी है जो पूछना चाह रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि रेलवे स्टेशन का रास्ता किस तरफ से है? डू यू नो विच वे द रेलवे स्टेशन इज़। डू यू नो के बाद आगे जो पूछना चाह रहे हैं वो लगा रहेंगे, राइट। डू यू नो हाउ टू कुक बिरयानी। क्या आपको मालूम है कि, क्या मालूम है के बाद कुक बिरयानी, विच वे द रेलवे स्टेशन इज़, where is Mr. Javed? Do you know where is Mr. Javed? Do you know where Miss Aisha lives? Right? Do you know when Ali comes to the office? आप आगे पूछना क्या चाह रहे हैं ये अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे मैंने रखा है डू यू हैव एनी आइडिया। ये भी पूछने का एक तरीका है। कॉन्वर्सेशन जो चलते फिरते ज़िंदगी में रूटीन में आपको अक्सर तौर पर ये सवालात करने होते हैं, बात करनी होती है कॉन्वर्सेशन को कैरी करने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कुछ मालूम है कि, क्या आपको मालूम है कि, आगे के में फिर शामिल कर लो। क्या आपको मालूम है अली कब दफ्तर आते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया व्हेन डज अली रीच द ऑफिस। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू कुक बिरयानी। इसमें एक और चीज़ आप शामिल कर सकते हैं, बाय एनी चांस डू यू हैव एनी आइडिया। क्या किसी तरह आपको कोई ऐसा चांस हो सकता है कि आपको पता हो, इस ये भी शामिल कर लीजिए। बाय एनी चांस डू यू हैव एनी आइडिया, या डू यू नो। बाय एनी चांस डू यू नो, बाय एनी चांस डू यू हैव एनी आइडिया, और आगे जो बात आप पूछना चाहें वो पूछ लेंगे। बाय एनी चांस यहाँ लिखा नहीं है, आप बोलने में इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे आई वंडर इफ़ यू कुड टेल मी। आई वंडर, मैं सोच रहा था। आई वंडर का मतलब है मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे बता सकें। ये भी वही पूछने का ही तरीका है, सवाल पूछने का। कोई चीज़ पूछ रहे हैं किसी से, आई वंडर या आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड टेल मी व्हेन डज अली कम टू द ऑफिस। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड टेल मी विच वे द एयरपोर्ट इज। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड टेल मी हाउ टू कुक बिरयानी। ये टेल मी के बाद आप जो भी बात पूछना चाहते हैं आप इसकी पूरी वैरायटी अपने तरीके से बना सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आगे जी मैंने शामिल किया है व्हाट अ ग्रेट प्लेस फॉर द इवेंट, राइट। व्हाट अ ग्रेट प्लेस, कितनी ज़बरदस्त जगह है। फॉर द इवेंट, तकरीब के लिए। तकरीब के लिए क्या कमाल जगह है, ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है। ये व्हाट अ ग्रेट यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको बताना मकसूद था, क्या कमाल है। What a great person he is, क्या कमाल शख्स है वो। What a great item this is, what a great dressing you have, what a great shoes do you have, right? What a great company you carry। इसमें what a great के बाद place या event मैंने लिखा, उसमें what a great के बाद आप जिस चीज़ का भी चाहने आप कहना चाह रहे हो क्या कमाल चीज़ है, क्या कमाल शख्स है, क्या कमाल जगह है, क्या कमाल आपका एक्सप्रेशन है जो आपको मैंने फ्रेज दिया है। और उसमें जिस चीज़ को कहना चाहते हो, जिस शख्स, चीज़, जगह और मौका, महल, इवेंट,
वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो ये देखने में बड़े सिंपल से सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें आप एक एक्सपेंशन अपनी लगा के किसी लेवल पर आप जा सकते हैं। आगे मैंने शामिल किया है आर यू फ्रॉम हियर। बड़ा सिंपल, जब आप चलते फिरते रूटीन में नेविगेशन कर रहे हैं, सोसाइटी में चल फिर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर पूछना पड़ जाता है कि क्या आप यहीं के रहने वाले हैं। यानी आप ये तभी कहते हैं जब आपने उससे कुछ पूछना हो, ऐसी कोई मालूमात जो आपको मालूम नहीं है वहाँ के इलाके के बारे में, तो आप पहले ये पूछते हैं कि आप यहीं रहने वाले हैं। आपको आमतौर पर वास्ता पड़ता है इस बात का कि आप यहीं के रहने वाले हैं, राइट। आगे जी फिक्रा मैंने शामिल किया है सॉरी टू कट इन बट, इसका मतलब है कता कलामी या इसका बेहतर वर्ड है, मैंने दखल अंदाजी लिख दिया, बेहतर वर्ड है कता कलामी के लिए। कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कता कलामी के लिए माजरत, आपकी बात रोकने के लिए, आपकी बात टोकने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे क्या बता सकते हो, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू कट यू, सॉरी टू कट इन, सॉरी टू इंटरप्ट इन, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि वक्त क्या हुआ है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि रेल कब निकलती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अब ये क्या आप मुझे बता सकते हैं, आगे आपको अपनी हस्बे ज़रूरत अपना लफ्ज़ आप लगा के इसको एक्सपैंड आप कर सकोगे। आगे मैंने शामिल रखा है जी कैन आई जस्ट स्टॉप यू हियर फॉर अ मोमेंट। कैन आई, ये भी आपको आमतौर पर नेविगेशन में ज़रूरत पड़ती है, सोसाइटी में चलते फिरते आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है, क्या आप एक लम्हे के लिए मेरे के लिए रुक सकते हैं। ये भी वही होगा जब आपको किसी से कोई काम पड़े तो आप कहते हो क्या एक लम्हे के लिए आप मेरे लिए रुक सकते हैं। कैन आई जस्ट स्टॉप यू हियर फॉर अ मोमेंट, ये वर्ड हेयर ना बोलें, हियर बोलें। आगे मैंने रखा है जी फिक्रा, वो है व्हाट इज़ द लाइक। अभी यहाँ पर जो मैंने खाली जगह लिखी है ये है किसी चीज़ के बारे में। व्हाट इज़ द वेदर लाइक, व्हाट इज़ द फूड लाइक, व्हाट इज़ द सिटी लाइक, व्हाट इज़ द मूड लाइक, कैसा किस तरह का है, यानी मौसम किस तरह का है, खाने किस तरह का है, बंदा किस तरह है। व्हाट इज़ द पर्सन लाइक, व्हाट इज़ द मैन लाइक, किस तरह का आदमी है, किस तरह का मौसम है। अब ये तरह क्या बात रहे हो, बंदे के बारे में बात कर रहे हो, जगह के बारे में बात कर रहे हो, मौसम के बारे में बात कर रहे हो, इमोशन के बारे में बात कर रहे हो, यू कैन टेक एनीथिंग एंड इसमें फिट कर सकते हैं और आगे आप बात कर सकते हैं। आगे मैंने रखा है व्हाट कैन यू रेकमेंड, आप क्या तजवीज़ कर सकते हैं। चलते फिरते नेविगेशन में आपको ये भी पड़ता है कि आप मुझे क्या तजवीज़ करेंगे। आप एक नए शहर में हैं और आपको वहाँ खाना है, तो किसी से आप पूछते हैं विच रेस्टोरेंट वुड यू रेकमेंड मी, ठीक है। व्हाट का मतलब है इसमें व्हाट में विच भी लगा सकते हैं, विच रेस्टोरेंट कैन यू रेकमेंड मी, विच प्लेस वुड यू रेकमेंड मी टू फॉर अ रिजॉर्ट, मुझे एक जो सैर करने के लिए कौन सी जगह रेकमेंड करेंगे। व्हाट कैन यू रेकमेंड मी फॉर ईटिंग इन योर सिटी, आप अपने शहर में मुझे क्या तजवीज़ करेंगे, मुझे क्या खाना चाहिए। तो ये आप नेविगेशन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आगे कुड आई ऑर्डर द डा प्लीज़, ये जो डा मैंने रखा है, ये मैंने रखा है खाली जगह। अक्सर तौर पर ये जब आप सोचने लग जाते हैं डा, ये अंग्रेज़ इस तरह करते हैं, मैंने आपको बता दिया। कुड आई ऑर्डर ड प्लीज़, ये जो डा है वो है वगैरह वगैरह, ठीक है। या सोचने वक्त आप जब सोच रहे होते तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये डा गलत तरीके से लगा दिया है। आपको यहाँ बताना मकसूद है, इधर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ लगा सकते हैं। कुड आई ऑर्डर द बिरयानी प्लीज़, कुड आई ऑर्डर अ पिज़्ज़ा प्लीज़। वर्ड पिज़्ज़ा नहीं होता, पिज़्ज़ा होता है और ये इटालियन लैंग्वेज से आया है, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा लगा लो, बिरयानी लगा लो, जो आप कोई और चीज़ मंगवाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं। क्या मैं फ़लाँ चीज़ ऑर्डर कर सकता हूँ, और मैं वहाँ जाकर मैंने खाली जगह रोक दी, आप उसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ लगा सकते हैं। और मेरा आज का लास्ट सेंटेंस जो है वो है कैन आई गेट अनदर प्लीज़। अब अनदर में अपनी जगह लगा लो, क्या मुझे मज़ीद मिल सकता है, क्या मुझे एक और मिल सकता है, क्या एक और कप मिल सकता है, एक और ग्लास मिल सकता है, एक और एप्पल मिल सकता है, एक और चांस मिल सकता है। कैन आई गेट अनदर चांस प्लीज़, कैन आई गेट अनदर ग्लास प्लीज़, कैन आई गेट अनदर कप प्लीज़, कैन आई गेट अनदर टी प्लीज़। आप इसमें जो खाली जगह रखी है इसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ आप लगा सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। मुझे अपने सवालात मुझे कमेंट्स में कीजिएगा कि इन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। आई विल वेट और आपके रिकमेंडेड टॉपिक्स में वीडियो बताऊंगा। फुल कोर्स का लिंक आपको ऑलरेडी आ चुका है, आप जाके ले लीजिए।